दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको ये पता ही होगा, वोडाफोन आइडिया को सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। भारी भरकम जो कर्ज था उसको इक्विटी में बदल दिया है। और ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि सरकार का पूरा सपोर्ट वोडाफोन आइडिया के लिए हमेशा बना हुआ है। भले ही इस समय कस्टमर बेस कम हुआ हो, लेकिन जैसे कि अब 5G सर्विस तेज़ी से शुरू हुई है तो वो कस्टमर फिर से वोडाफोन आइडिया की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर केयर सर्विस वोडाफोन आइडिया की एयरटेल और जियो से बहुत शानदार है। ऐसे में लोग इस तरफ शिफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कंपनी ने भी कमर कस ली है, कुछ नए प्लान लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय इस कस्टमर को फिर से अपनी तरफ लाया जाए। ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया जो सिंगल डिजिट में इस समय काफ़ी कम प्राइस पे, एक समय जब आइडिया अकेला था 100 रुपीज़ के ऊपर था, अब वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद ये 7 रुपये के आसपास है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे और सारी अपडेट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 7.12 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.79% की गिरावट देखने को मिली। तो कल बाजार में गिरावट का माहौल था। भले ही बाजार उतना न गिरा हो, सेंसेक्स न गिरा हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में बड़ी गिरावट हुई थी और इस वजह से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, क्रेडिट रेटिंग ने उनको रेटिंग प्रोवाइड की है उनके लोन के ऊपर। तो 31 मार्च 2024 के हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग बोरिंग है कंपनी की टोटल 2326 करोड़ की, और इसके ऊपर जो रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग लिमिटेड, उस रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे BB+ की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे BB+ रेटिंग मिलने का मतलब ये है कि केयर रेटिंग को भरोसा है आने वाले समय वोडाफोन अपने कर्ज को चुका सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस समय सरकार नहीं चाहती कि तीसरी जो प्राइवेट प्लेयर है वो बाज़ार से आउट हो, तो हेल्दी कंपटीशन बना रहे, सरकार का सहयोग मिल रहा है। ऐसे में ये आने वाले समय वोडाफोन आइडिया अपनी मुसीबत से बाहर निकल सकता है और इसी वजह से यहाँ पे अच्छी रेटिंग यहाँ पे मिल गई है। तो अब देख सकते हो कि एक और बड़ा जो फैसला किया है, वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। VI के पास इस समय करीब 20 करोड़ यूजर्स है। ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए कंपनी लगातार नए नए रिचार्ज प्लान लेकर आ रही है। और अगर आप भी VI की सिम इस्तेमाल करें तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। VI ने अपने करोड़ों यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा का ऑफर दिया है। दरअसल कंपनी ने नॉन स्टॉप हीरो प्लान लॉन्च कर दिया है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही शानदार गेम चेंजर प्लान है। नॉन स्टॉप हीरो प्लान्स में आपको डेटा की टेंशन नहीं, और आप अगर अधिक इंटरनेट ब्राउजिंग OTT स्ट्रीमिंग करते हैं तो VI के नए प्लान आपके लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। तो VI के नए नॉन स्टॉप हीरो प्लान्स की शुरुआती कीमत 380 रुपीज़ है। अगर आप इन प्लान्स को लेने की प्लानिंग करें तो वोडाफोन आइडिया ने फिलहाल इन प्लान को तमिलनाडु में ही लॉन्च किया है और उम्मीद है कि जल्दी अलग अलग रीजन में भी इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के जो हीरो प्लान लॉन्च किए गए, इसकी कीमत 380 रुपीज़ है, 680 और 1020 रुपीज़ है। तो VI यूजर्स को 380 रुपीज़ का जो हीरो प्लान्स है, इसमें 28 डेज़ की वैलिडिटीज है। इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग है और डेली 100 फ्री SMS की सुविधा भी मिल रही है। VI 680 वाले नॉन स्टॉप प्लान में अगर देखें तो यूजर्स को 56 दिन की वैलिडिटी मिल रही है और कंपनी ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अनलिमिटेड डेटा और हर दिन 100 फ्री SMS देने की सर्विस ऑफर प्रोवाइड कर रही है। और VI के 1020 रुपीज़ के नॉन स्टॉप प्लान को 84 डेज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लंबी वैलिडिटी के साथ में। और इसमें भी आपको अनलिमिटेड डेटा है, अनलिमिटेड कॉलिंग है और 100 SMS पर डे के हिसाब से मिल रहे हैं। तो ये 3 ऑफर नए लॉन्च किए गए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डेटा यूज़ कर रहे हैं तो डरने की बात है, आप चाहे जितना इस्तेमाल करें, ये अनलिमिटेड है। आप इसको जितना चाहे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको कहीं कोई डेली कैप्स नहीं है। तो जल्दी अलग अलग सर्कल में भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और ये फिर आने वाले समय काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा लोगों को। इसके अलावा कंपनी 5G सर्विस को लेकर भी तेज़ी से आगे बढ़ी है। 5G सर्विस रोल आउट की जा रही है और अब यहाँ पे चंडीगढ़ और पटना 2 शहरों में 5G सर्विस को रोल आउट कर दिया गया है। तो देख सकते हो कि धीरे धीरे करके ये सर्विस सभी जगह पर शुरू होगी। और आप देख सकते हो कि जो भी 5G यूजर्स है जो इनसे छिन गए थे, लगातार वो एयरटेल और जियो की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उनके लिए अब एक फिर मौका है कि वो 5G सर्विस के दम पे फिर से इस तरफ आ सकते हैं। तो मार्च 2025 में 5G सर्विस मुंबई में लॉन्च की गई थी और यहाँ पे देख सकते हो कि
करीब 70% जो एलिजिबल यूजर्स हैं मुंबई के, उनको 5G सर्विस इस समय मिल रही है। तो अब जल्दी ही अगर आप देखें तो ये सर्विस तेज़ी से और बढ़ाई जा रही है, अलग अलग एरिया को कवर किया जा रहा है। और अब आप देख सकते हो कि वीआई का जो प्लान जल्दी 5G कवरेज जो है दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक मई महीने में इसको पूरा कर दिया जाएगा, यानी दिल्ली बेंगलोर के जो जितने भी कस्टमर हैं उनको भी 5G सर्विस मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया लगातार जिस वजह से अपने कस्टमर को खो रहा था उसका अब तोड़ निकाल दिया। जल्दी से जल्दी 5G सर्विस शुरू करेंगे, वो कस्टमर फिर से इनकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जीत है इनका कस्टमर केयर, जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही बेहतर है, अच्छी लोगों को सेवाएं देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर अभी भी जो उनसे गए वापस छोड़ के वापस आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी सर्विस अपनाई है, चाहे वो एयरटेल की हो या फिर जियो की, वहाँ पर उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ऐसे में कस्टमर फिर इनकी तरफ आ सकते हैं अगर 5G सर्विस मिलती है तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार ने तो बहुत बड़ी राहत दे ही दी है। सरकार ने 2 बार इनको आप देख सकते हो कि एक संजीवनी दी है। पिछली बार भी इन्होंने 22% की सरकार ने स्टेक ली थी, और अब आप देख सकते हो कि सरकार ने फिर से स्टेक अपनी बढ़ा के जो 36,950 करोड़ का जो बकाया था स्पेक्ट्रम का, उसके बदले में स्टेक ले लिया, जिससे 49% की स्टेक सरकार की हो गई है, जिससे एक तो भरोसा बन गया है। अभी आप देखें तो सरकार इसको डूबने तो नहीं देगी, जो भी प्रॉब्लम है उसका निपटारा होगा। सरकार इस समय 50% के आसपास की हिस्सेदार है, और इसीलिए आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को बहुत सारा मौका है, वो अपने बिजनेस को अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका निपटारा कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि देश में जो हेल्दी कंपटीशन बनी रहे और कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर बाजार में होने चाहिए, ताकि ग्राहकों को अच्छी उम्दा सर्विस मिले कम प्राइस में, और इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक मौका दिया गया। वैसे अगर आप देखेंगे तो वीआई का जो एवरेज जो पर यूजर जो रिवेन्यू है वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी कम है, और जिसकी वजह से इसको दबाव की झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिवेन्यू के मामले में जो सबसे बेहतर है स्थिति पे है वो है भारती एयरटेल। 245 रुपये पर यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से इनको रिवेन्यू मिलता है, जबकि रिलायंस जियो का 203 रुपीज़ के आसपास है, और वोडाफोन आइडिया का सबसे कम 173 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी इसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको रिवेन्यू काफ़ी कम मिलता है, जिससे आप देख सकते हो कि वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनको मुसीबतें भी हो रही है। तो आप देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया में कुछ बड़ी फैसले किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय जो है वोडाफोन आइडिया के लिए बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो काफ़ी शानदार आंकड़े हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। 31 मार्च 2025 के हिसाब से देखें तो कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 248 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 3.32% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ गई है। आईसीसी प्रो इक्विटी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 219 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 5.73% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इन्वेस्टको इंडिया ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात करें तो 193 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 71.87% की होल्डिंग उनकी भी यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटेज ने 142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 22.34% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, और यही आंकड़ा गौर करने वाला है। खुद प्रमोटर ग्रुप से जो उनके म्यूचुअल फंड्स है वो भरोसा कर रहे हैं, वो निवेश कर रहे हैं, यानी आदित्य बिरला ग्रुप ने खुद अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि प्रमोटर को कंपनी पे भरोसा है। इसके अलावा एडेलवाइज ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 141 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 134% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। ज़बरदस्त निवेश बढ़ा एडेलवाइज ने। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज की बात करें तो उन्होंने भी 129.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 30.02% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 111 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 118% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, यानी एक्सिस ने भी ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा टाटा ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 109 करोड़ का निवेश किया है। उनकी होल्डिंग 0.25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा डीएसपी ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 95.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 37.64% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज ने 72.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 23.68% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। तो सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है जिनका निवेश यहाँ पे कम हुआ है, बाकी सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, इस मौके का फायदा उठाए। ये इशारा है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।